हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ये इंग्लिश में जो न्यूज़ लिखा हुआ है इसको रीड करके हिंदी में समझते हैं। यूएस ईरान वॉर न्यूज़ हाइलाइट्स। तो यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से संबंधित खबरों की मुख्य बातें। न्यूज़ मतलब खबर, वॉर मतलब युद्ध। द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ाना। एस्केलेटिंग क्या है? ये जीरंड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या टकराव, लड़ाई भी बोला जा सकता है। बिटवीन द यूएस इजराइल एंड ईरान। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, घुसना। इट्स सेवंथ डे ऑन फ्राइडे। द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब बढ़ते टकराव बिटवीन द यूएस इजराइल एंड ईरान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव एंटर्ड प्रवेश कर गया। इट्स सेवंथ डे ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गया। मतलब 7वां दिन हो गया दोनों को लड़ाई करते हुए। वाइडनिंग अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। वाइडन मतलब होता है चौड़ा करना। चौड़ा करना मतलब बड़ा करना, मतलब फैलना। तो वाइडनिंग ये भी क्या है? जीरंड। अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। अक्रॉस मतलब होता है पूरे, मल्टीपल मतलब कई या फिर बहु, और कंट्रीज मतलब देशों। इन द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड। मिडल ईस्ट मतलब मध्य पूर्व, और बियॉन्ड मतलब के परे। वाइडनिंग अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, कई देशों में फैल गया। इन द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड, मध्य पूर्व और उसके आगे कई देशों में फैल गया। क्या फैल गया? लड़ाई। व्हाट बिगन, जो शुरू हुआ। बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बिगन। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें V2 का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे व्हाट बिगन, व्हाट मतलब क्या नहीं, जो शुरू हुआ विथ अ जॉइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक। विथ मतलब के साथ, लेकिन यहाँ जो प्रीपोजिशन विथ है इसका मतलब से होगा। मतलब विथ का मतलब के साथ भी होता है और से भी होता है। विथ अ ज्वाइंट मतलब संयुक्त, यूएस इजराइल स्ट्राइक, जो शुरू हुआ एक संयुक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों से। स्ट्राइक मतलब हमला। डेट किल्ड का मतलब, डेट मतलब जिसमें, किल्ड मतलब होता है, किल मतलब किसी को मारना, हत्या करना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो मर गया, मरना होता तो मतलब डाई। डेट डाइट मतलब जो मर गया, जिसमें हत्या की गई या फिर जिसमें मारा गया। ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान का सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई। किसको मारा गया? अयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया। हैज़ इवॉल्व, अभी हैज़ इवॉल्व है, सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैज़ इवॉल्व, हैज़ हैव के बाद V3 का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना। इनटू अ रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। रैपिडली मतलब तेजी से। रैपिड मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब होता है तेज। रैपिडली क्या है? एडवर्ब है। एक्सपेंडिंग ये भी जीरंड है। एक्सपेंडिंग मतलब, एक्सपेंड मतलब किसी चीज को बढ़ना, फैलना। मिलिट्री मतलब सैन्य या फिर फौजी। और कॉन्फ्रंट्रेशन, कॉन्फ्रंट्रेट करना मतलब सामना करना। कॉन्फ्रंट्रेशन मतलब आमना सामना, इसको भी टकराव बोला जा सकता है। किसी से आमना सामना मतलब टकराव। हैज़ इवॉल्व मतलब जो विकसित हुई इनटू अ रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, तेजी से बढ़ते हुए सैन्य टकराव में। इन्वॉल्विंग मिसाइल अटैक्स, इन्वॉल्विंग ये भी क्या है? जीरंड। इन्वॉल्व मतलब शामिल करना या शामिल होना। इन्वॉल्विंग मतलब शामिल होते हुए मिसाइल अटैक्स, मिसाइल हमले। एयर स्ट्राइक हवाई हमले। अब यहाँ पे अटैक मतलब भी हमला और स्ट्राइक मतलब भी हमला। अटैक मतलब किसी को हमला करना है, अटैक्स मतलब हमले। एयर स्ट्राइक हवाई हमले। नेवल इंसिडेंट्स, नेवल मतलब होता है नौसेना।
नेवल इंसिडेंट्स, इंसिडेंट मतलब घटना, तो नौसैनिक घटनाओं, एंड पॉलिटिकल डिविजन्स, पॉलिटिकल डिविजन्स, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और डिविजन्स मतलब विभाजन या मतभेद, इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में, जो कि अमेरिका का एक सिटी है। क्या है? हैज़ इवॉल्व इनटू अ रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, विकसित हो गई तेजी से फैलते हुए सैन्य टकराव में, इन्वॉल्विंग जिसमें सम्मिलित हुआ या शामिल हुआ मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक, नेवल इंसिडेंट्स, मिसाइल हमले, हवाई हमले, नौसैनिक घटनाएं, एंड पॉलिटिकल डिविजन्स इन वाशिंगटन, और राजनीतिक मतभेद वाशिंगटन में। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा न्यूज़ जिसको भी हम लोगों ने इसको रीड करने के लिए सीखा कि कैसे जो ये न्यूज़ लिखी जाती है इंग्लिश में, इसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।